7 देश, एक मंच और एक तरह से ईरान को दी है चेतावनी। नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जी7 कंट्रीज़ के बारे में। क्या है जी7 कंट्रीज़ सब कुछ देखेंगे। साथ ही साथ 25 से 30 एमसीक्यू भी हम सॉल्व करने वाले हैं जी7 से रिलेटेड। आपको पता होगा कि न्यूज़ में था कि जी7 सब आपको पता है कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जी7 ने एक तरीके से इज़राइल का सपोर्ट किया और ईरान को चेतावनी दी है। क्या है वो मामला? सब कुछ हम देखते हैं। जी7 समिट चल रहा है, ईरान-इज़राइल का टेंशन भी चल रहा है। तो देखिए, कनाडा का जो अल्बर्टा स्टेट है, वहाँ पे कैनेक्स में जी7 का समिट चल रहा है। में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ पहुँचे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जी7 समिट छोड़कर अमेरिका वापस चले गए हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रम्प ने फैसला किया है और इस बीच ट्रम्प ने कहा कि मैं सीज़ फायर के लिए वाशिंगटन नहीं लौटा हूँ, उससे बड़ी बात है। अब इसको एक्सपर्ट जो है वो अलग-अलग नज़रिए से देख रहे हैं। क्या वो वॉर की सिचुएशन में जाना चाह रहा है? अमेरिका भी चाह रहा है कि वॉर हो। तो इस पर ब्रिटेन के जो पीएम है कीर स्टारमर ने कहा, राष्ट्रपति ट्रम्प ऐसा कुछ नहीं कहा, जिससे लगे कि वो इस संघर्ष में शामिल होने वाले हैं। ये वो जी7 समिट कनाडा का ये तस्वीर आप देखिए वहाँ पे सब देश के हेड आपको दिख रहे होंगे। जी7 का जो समिट का जो पहला दिन था, वो 3 वजह से ट्रम्प जो थे, वो चर्चा में थे। पहला, ईरान और इज़राइल का विवाद को लेकर के, दूसरा कनाडा के फ्लैग वाले पिन को लेकर के और तीसरा रूस के एग्ज़िट पर। तो ये समिट हुआ उसमें ईरान-इज़राइल संघर्ष को रोकने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था। कनाडाई न्यूज़ वेबसाइट का दावा था कि ट्रम्प इस प्रस्ताव पर साइन नहीं करेंगे। क्यों? उधर ट्रम्प ने समिट शुरू होने से पहले कहा कि ईरान ये जंग हार रहा है, उन्होंने बात करने में देर कर दी। दूसरा कनाडा के फ्लैग वाली पिन। अब ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक पिन लगाया हुआ है जिसमें आपको यूएस का फ्लैग दिख रहा है, वो तो ठीक है। कनाडा का भी फ्लैग उसमें दिख रहा हुआ है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि दरअसल ट्रम्प जो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 51वां राज्य बने कनाडा। थोड़ा-सा अजीब है, मतलब एक ऐसा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखिए दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, उसको 51वां स्टेट बनाना चाहते हैं ट्रम्प। जबकि वो 50 आपको पता होगा 50 स्टेट है यूएसए में, 51वां उसको बनाना चाहते हैं और कनाडा हर बार इसका विरोध करता आया है। रूस के एग्जिट भी पे भी वो चर्चा पे रहे। समिट से पहले ट्रम्प ने कहा कि जो पहले जी8 हुआ करता था, बराक ओबामा और जस्टिन ट्रूडो ये 2 राष्ट्रपति थे जो रूस को इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे। कहीं न कहीं शायद ट्रम्प चाह रहे हैं कि जी7 से जी8 पहले जो जी8 था वो वैसा ही हो। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं जी7 पे के बारे में हम इस टॉपिक पे पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। 3 दिन ये समिट चला है, 14 देशों के नेता इसमें मिले, यानी आप समझिए कि जो स ग्रुप ऑफ 7 के जो 7 देश हैं, प्लस 7 और देश के हेड यहाँ पर आए हैं, ठीक है? इस इम्पोर्टेंट कहाँ पर देखिए अल्बर्टा स्टेट है, कौन-सा जगह है? वो जगह है। 51वां ये समिट है, 51st समिट है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है 51st 51वां समिट है, ठीक है? और 2002 में जब जी8 हुआ था तो ये यहीं पर समिट हुआ था। जी8 का समिट उस वक़्त रशिया साथ था, तो जी7 नहीं वो जी8 था। यानी साल 2002 में इसी जगह पर जी8 का समिट हो चुका है। किसे बुलाया गया है? सबसे पहले तो बात करें तो जी7 के वो देश हैं कौन-कौन? सबसे पहले अमेरिका है, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी, ठीक? ये वो देश हैं जी7 के। इसमें एक ईयू भी यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। अब कौन से देश है जिनको बुलाया गया है? तो भारत को बुलाया गया है यहाँ पर पे, ठीक है? साउथ अफ्रीका को बुलाया गया है, ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है यहाँ पर बुलाया गया है, ठीक है? मेक्सिको भी है, यूक्रेन है, ब्राज़ील है और जो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ओशन उसके जो जनरल सेक्रेटरी है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इस बार का एजेंडा क्या था? इस बार का एजेंडा था वही ग्लोबल सिक्योरिटी डिप्लोमेसी को मजबूत करना है। क्षेत्रीय समस्याएँ जैसे इज़राइल-ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, साथ ही साथ रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उस पर एकजुट रुख अपनाना है कि सब लोग एक ही तरीके से सोचें। और क्या है एनर्जी सिक्योरिटी पे बात हुई, टेक्नोलॉजी पर बात हुई, कारोबार जैसे जो क्षेत्र है उसमें एक स्ट्रैटेजिक तरीके से हेल्प करना है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये सारा एजेंडा जी7 के समिट का मुख्य मुद्दा था। अब कहते हैं क्या है ये जी7? G7, the group of 7 is an informal grouping of the world's advanced economic माने विश्व के जो एडवांस इकोनॉमिक वाले देश हैं, जैसे फ्रांस, यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, इटली एंड कनाडा एंड द यूरोपियन यूनियन ये भी है। इनका एक ग्रुप है ग्रुप ऑफ 7। इट्स मेंबर्स मीट एनुअली एट द जी7 समिट डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमी वैश्विक इकोनॉमी पे बात करते हैं और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे बात करते हैं। जी7 ठीक है? वही लिखा है यहाँ पे अनौपचारिक मंच है जो इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ लाता है।
यूरोपीय संघ भी इसमें शा भाग लेता है और जो सम्मेलन होता है उसमें यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा इसका रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व किया जाता है। थोड़ा-सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे देखें तो पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था, जो पहला समिट हुआ था, वो हुआ था 1975 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे 1975 में। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस के रैम्बोइलेट में हुआ था। इसमें फ्रांस था, यूएसए था, यूके था, जर्मनी था, जापान था, इटली था। 76 में फिर अगले साल कनाडा आया इसमें और ये बन गया G7 यानी सबसे पहले ये G6 था, 1976 में ये बना G7 ठीक? उसके बाद देखिए 1977 से 2003 के बीच में ये G7 से G8 हुआ है। उस वक़्त रूस इसमें शामिल हुआ है। फिर रूस हटा कैसे? तो रूस हटा है 2014 से। कैसे हटा? उसने क्रीमिया को जो इल्लीगल रूप से जो कब्ज़ा करके रखा था जिसके बाद रूस का जो पार्टनर जो भागीदारी था उसको क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया। यानी G6 पहले G7 बना, फिर G8 बना और वापस अब क्या हो गया है, G7 बन गया है। कब तक था? 2013 तक था, 14 में हटा दिया गया है। पहला सम्मेलन कब हुआ? 75 में हुआ, फ्रांस में हुआ है। कनाडा कब आया है? 76 में आया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे उस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, ठीक? सबसे पहला G7 देशों का समूह कब स्थापित हुआ है? ये अभी हमने बात किया 1975 में इसका स्थापना हुआ। जी7 समूह के सदस्य देश कितने हैं? जी7 मतलब 7 देश हैं, सिंपल सा है, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा 7। जी7 का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल 7 नेशन है, ग्रेट 7 है, जी समिट क्या है? ग्रुप ऑफ 7 ये तो हम शुरू से बात करते ही आ रहे हैं। जी7 देशों में कौन-सा देश शामिल नहीं है? क्या जर्मनी है, क्या जापान है, कि क्या भारत है, कनाडा है? तो भाई भारत इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, भारत इसका हिस्सा नहीं है पूछा है। जी7 देशों में कौन-सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा है? यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, कौन-सा देश है? जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी, ये सारे हैं। इसका हिस्सा है। G7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? आर्थिक सहयोग और नीति निर्धारण करना। G7 में 3 यूरोपीय देश कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से हैं? इटली, फ्रांस और जर्मनी। देखो यहाँ पर कनाडा है तो ये हटा दो, ये एलिमिनेट हो गया। अमेरिका आ गया, ये एलिमिनेट हो गया। जापान आ गया, ये एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या होगा? इटली, इटली, फ्रांस और जर्मनी आईएफजी। G7 देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन-सा है? अमेरिका है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या नहीं पूछा, जी7 देशों में जो 7 देश हैं, उन 7 देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? तो अमेरिका का है। जी7 समिट कहाँ आयोजित हुआ? कनाडा में हुआ, अल्बर्टा स्टेट में हुआ, ये हमने पहले ही देख लिया। जी7 देशों में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति वाला देश, इकोनॉमिक पावर कौन है? अमेरिका है। ऑप्शन सी अमेरिका। जी7 समिट में मुख्य रूप से किस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की जाती है? क्या खेल प्रतियोगिता? नहीं। फ़िल्म जगत पे नहीं, कोई पाक कला पे नहीं, बात होती है ग्लोबल इकोनॉमी की, पॉलिटिकल मुद्दे पे बात होता है, एनवायरनमेंट इश्यूज़ पे भी बात किया जाता है जी7 में। निम्नलिखित में से कौन-सा मुद्दा जी7 का नियमित एजेंडा नहीं है? वो है ऑप्शन बी, ठीक है? स्पेस पे बात नहीं होती है, पर्यावरण पे बात होती है, अंतरिक्ष सुरक्षा पे बात होती है, आर्थिक सुधार की तो बात होती ही है। अगला देखते हैं, जी7 देशों के सदस्य देश कौन-कौन हैं? ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, वो 7 देश कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है अमेरिका, ठीक? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये तीनों देश यूरोप में आते हैं, ठीक? फिर हम चल जाएँगे जापान, कनाडा और इटली, ये है। जी7 बैठक में मुख्य रूप से किस प्रकार के नेता शामिल होते हैं? क्या सैन्य अधिकारी होते हैं? क्या व्यापारिक नेता होते हैं? क्या सांसद होते हैं? नहीं, तीनों ही नहीं होते। कौन होते हैं? या तो प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति। जी7 की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी, 2-2 बार रिपीट हो चुका है। जी7 देशों का सदस्य का जीडीपी जो वैश्विक ग्लोबल जीडीपी में कितना योगदान है? ग्लोबल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? तो वो है 44% है। 44% है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी होगा। अगर आप कभी गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा 44% के आस-पास जो है वो जीडीपी है। तो ऑप्शन के हिसाब से 40% राइट आंसर होगा इसका। जी7 देशों में कौन-सा देश सबसे बड़ी भूमि वाला क्षेत्र है? कनाडा है। आपको पता होगा कि एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है रशिया और दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। और अपना इंडिया कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पर आता है। तो कनाडा जो पूछा है, तो कनाडा जो होगा वो क्योंकि जी7 में कनाडा है, बाकी सब देश छोटे हैं, तो सबसे बड़ा भूमि वाला क्षेत्र कौन-सा हो गया? कनाडा हो गया। किस देश का राष्ट्रपति ईगल है? जी7 के किस देश का राष्ट्रपति ईगल है? ना जापान का नहीं है, इटली का नहीं है, यूके का नहीं है, अमेरिका का ईगल है। आप गूगल कर लेना दिख जाएगा ईगल। जी7 आमतौर पर कितनी बार आयोजित किया जाता है? क्या 3 महीने में, क्या महीने में, क्या 2 वर्ष में? ये होता है हर साल होता है, ठीक है? हर साल इसका आयोजन होता है, एवरी ईयर। जी8 समूह का हिस्सा रहा और बाद में जी7 से निकाला गया, वो कौन-सा देश है? तो वो है रशिया। 2014 में जो क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया गया था, उसके बाद से उसे हटा दिया गया रशिया को, ठीक है? रशिया को सस्पेंड कर दिया गया
जी7 से, जी8 से जो जी7 बन गया। जी7 देशों में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति वाला देश कौन-सा है? अमेरिका है, ये हमने देख लिया। जी7 में शामिल फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। लंदन किसकी राजधानी? यूके। रोम किसकी राजधानी? इटली। और मैड्रिड किसकी राजधानी? स्पेन की, जो स्पेन तो इस संगठन में है ही नहीं। जी7 में शामिल इटली की राजधानी क्या है? अभी हमने देखा रोम है। जी7 में शामिल जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? कौन-सा? ऑप्शन बी, टोक्यो। जी7 में शामिल कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। ये सारे देश जो है वो वहाँ पर कनाडा में ही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद होगा, टोरंटो के लिए जाना जाता है। वैंकूवर का भी हिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट रोल है। इसका जो राइट आंसर है ओटावा है, ओटावा। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, ऑप्शन बी। जी7 देशों ने वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए किस संस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ग्लोबल यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो इसमें यूएन का कोई रोल होगा नहीं, ठीक है? एक बार के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ ध्यान जा सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन का भी रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहते हैं, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। किस देश का राष्ट्रपति एक ईगल है? ये हमने पहले भी देख लिया अमेरिका का राष्ट्रपति। तो इस वीडियो में इतना ही था, हमने सारा कुछ देख लिया, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।